गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बाकी कहाँ रह गए हैं पता नहीं। मैं क्लास टाइम चेंज कर लो। टाइमिंग चेंज कर दे। मैं थोड़ा सा लेट कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्लास डीके सर किया ना, उसको उनको बोलियो एक बार, सर चेंज करेंगे। ओके। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, नहीं आते बाकी बच्चों को। हाँ जी, हम कल रेजोनेंस कर रहे थे। हमने कल एक एग्जांपल किया था ओजोन का, O3। सेकंड एग्जांपल करते हैं CO32 नेगेटिव। आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर तो बनवा दिए। CO32 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा बनता है ध्यान में होगा आप लोगों को। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, राइट। इसकी करेंगे हम रेजोनेंस, तो बॉन्ड क्या आएगा दोनों तरफ, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड पहले यहां घूमेगा, मतलब कि ये O यहां आएगा, ये यहां पर, ये यहां पर। अब ये यहां जाएगा, अब वापस तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे ऑलरेडी वो है। समझ में आया। 1 2 3 तीन स्ट्रक्चर बने CO32 नेगेटिव के, राइट। सागर, हुनर, समझ में आया। यस मैम। यस मैम। अब हम ड्रॉ करते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। स्ट्रक्चर नंबर C जो हम ड्रॉ करते थे, देखो ये C है, ये O है, ये O है और ये O है। नेगेटिव यहां भी है, नेगेटिव यहां भी है, नेगेटिव यहां भी है। अगर स्ट्रक्चर देखो एवरेज ड्रॉ कर रहे हैं, नेगेटिव तीनों पे बारी बारी आ रहा है। अब बॉन्ड लगाने के लिए हम क्या चेक करते हैं, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। वैसे तो तुम याद रखना एवरेज बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4। एंड टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। कितना है ये, 1.3। मीन्स हमेशा एक बॉन्ड पूरा आएगा और दूसरा 0.3 हो 0.4 कुछ भी हो तो वो आधा आधा ही बनेगा। दिस इज कॉल्ड योर रेजोनेंस हाइब्रिड। अब O पर कितना नेगेटिव चार्ज है, वो आपने क्या करना है, पहले पहले वाले सभी के O चेक करने हैं। दिस इज योर -1, दिस इज योर 0, अगेन दिस इज योर -1 अपॉन टोटल स्ट्रक्चर्स 3। कितना आया ये, -2/3। मतलब तीनों में इक्वली स्प्रेड हो गया -2/3। अगर आप चेक कर सकते हो, -2/3 -2/3 -2/3 क्या बन गया, -6/3। क्या बना, -2। चार्ज भी कितना था, -2। वही आया हमारे पास। इट मीन्स ये हमें ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, फैल गया। क्लियर। यस मैम। चलो इरेज कर दूं, हुनर इरेज कर दूं। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड हो रहा है, ओके मैम। इरेज कर दूं। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। PO4 3 नेगेटिव, सॉल्व करो इसको।
हाँ जी, PO फोर्थ नेगेटिव कैसा बना? O नेगेटिव, P, O नेगेटिव, O नेगेटिव, यहां हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हट के डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब क्या होगा? डबल बॉन्ड यहां घूमेगा, बाकी सारे क्या होंगे? O नेगेटिव, अगेन डबल बॉन्ड यहां घूमेगा, मतलब कि डबल बॉन्ड यहां जा रहा है, तो बाकी क्या होंगे? O नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, अब यहाँ पे तो वापस वही आ जाएगा, ठीक है ना? तो कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 1 2 3 एंड 4। तो इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें, P O O O एंड O सारे क्या हैं? नेगेटिव। अब एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड्स हैं और 4 स्ट्रक्चर हैं, अगेन 1 पॉइंट समथिंग, तो वही एक बॉन्ड पूरा और दूसरा जितना भी ये है। अच्छा बताओ मुझे चार्ज कितना आएगा ऑक्सीजन के ऊपर? तुम लोग खुद कैलकुलेट करो और बताओ मुझे नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, बताओ। बताओ सागर, हुनर, सक्षम, बताओ नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? -3/4। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, -3/4। एक ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन एंड ये वाला ऑक्सीजन, -1 +0 -1 -1/4, तो ये आया -3/4। क्लियर? यस मैम। कुछ होमवर्क में दे रही हूँ मैं क्वेश्चंस, इन सबका रेजोनेंस करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड, नेगेटिव चार्ज, जो भी है जितना भी हम कर रहे हैं सब कुछ, बस ये क्वेश्चंस कल करके आना। आगे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हमने कोवेलेंट बॉन्ड में, याद हो मैंने जब स्टार्टिंग में करवाया था तो कहा था कि 3 टाइप्स हैं उसकी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोलैरिटी एंड ओवरलैपिंग, राइट? तो शेयरिंग हमारे पास खत्म हो गया, हम पोलैरिटी स्टार्ट कर रहे हैं एक तरह से, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लिखो इसके अंदर पहले, फिर बात करते हैं। लिखो
हाँ जी, क्या समझ में आया? कहता है अगर दो सिमिलर एटम्स, इफ टू सिमिलर एटम्स जब आपस में क्लोज आते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये मेरे पास दो सिमिलर एटम्स हैं, ये क्लोज आए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके इक्वली अट्रैक्टेड बाय टू एटम्स एज नेगेटिविटी ऑफ एटम इज सेम, ठीक है ना। कहता है बिल्कुल सेंटर में आ गया इलेक्ट्रॉन का, जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है, नेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, कोई चार्ज नहीं है इन पे, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके बच्चों, दो सेम एटम्स आपस में क्लोज आएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में पाए जाएंगे, नेगेटिविटी सेम हो जाएगी, डिस्टेंस इनका सेम हो जाएगा आपस में, जिससे ये क्या कहलाएगा? एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? Yes, ma'am. इरेज कर दूं? सिमिलरली पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? लिखो, when two dissimilar atoms having different electronegativities combine together to form a covalent bond, the shared pair of electrons does not lie at equal distances देखो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, कहते हैं टू डिसिमिलर एटम्स, ऑब्वियसली जब एटम्स अलग अलग होंगे तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक नहीं होगा, मींस एक ज्यादा नेगेटिव होगा एक कम नेगेटिव होगा, तो मतलब उनकी नेगेटिविटी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी जब वो कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, लेकिन उनका डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल नहीं होगा न्यूक्लियाई से, क्योंकि एक क्या होगा? ग्रेटर नेगेटिव होने के कारण दूसरे वाले को खींचेगा अपनी तरफ। देखो बेसिकली वो क्या कह रहा है आगे, कहते हैं सिंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम attracts the electrons more strongly, ठीक है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली और खींचेगा अपनी तरफ, so the distribution of electrons gets distorted, तो इससे इलेक्ट्रॉन का सिस्टम खराब होना शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट
तो हमें क्या मिलेगा उससे? एज अ रिजल्ट हमें ये पता चलेगा कि वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग more electronegative atoms and becomes slightly negatively charged, while other end acquires slightly positive charge. This type of bond is called polar covalent bond. देखो समझ में आया मैंने क्या बोला और क्या लिखा? देखो अगर मैं एग्जांपल लूं HCl, H के पास 1, Cl के पास 7, बट Cl क्या है, ज्यादा नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इसे भी अपनी तरफ खींचने के इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। तो क्लोरीन पर क्या आ जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, जिससे इनकी नेचर क्या हो गई? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बोलो भाई, पढ़ा पहले कुछ आया समझ में? यस सागर, सक्षम, सुहेल? यस मैम। इरेज कर दूं बेटा सारा? यहाँ पे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड खत्म होता है। हमारा आज का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डायपोल मोमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। डायपोल मोमेंट, देखो डायपोल मोमेंट को आप फिजिक्स में ज्यादा एक्सप्लेन से पढ़ोगे, यहाँ पे मैं आपको हल्का सा बता रही हूँ कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। When equal and opposite charges placed at a certain distance apart, then they form a dipole, and strength of dipole is called dipole moment. वो कह रहा है बेसिकली, एक मेरे पास चार्ज प्लस क्यू है, एक मेरे पास चार्ज माइनस क्यू है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। सपोज डिस्टेंस आर है, ठीक है, कहता है सर्टेन डिस्टेंस है हमारे पास, चलो डी है, चलो डिस्टेंस डी है, कहते हैं सर्टेन डिस्टेंस पर एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, तो वो एक क्या बना रहा है? डायपोल बना रहा है।
और इसी स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। और इस डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं न्यू से। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू दिस चार्जेस इनटू डिस्टेंस। तो आप कह सकते हो दी प्रोडक्ट ऑफ, ऊपर ही पढ़िए बेड के पास, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ negative or positive charge and distance between centers of positive and negative charges is called dipole moment. Clear बच्चों? Dipole moment is equal to Q into D, charge into distance. Okay? Yes, ma'am. So nu is equal to Q into D, where Q is, nu is electric dipole moment. Q is equal to charges and D is equal to distance between them. Now SI unit, nu की चार्जेस क्या होते हैं, कूलम, और डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो हमारे पास क्या है, कूलम इंटू मीटर। सीजीएस में इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, एक कूलम 3 into 10 raised to power minus 10 ESU के इक्वल होता है। ESU is इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और डिस्टेंस होता है 10 raised to power minus 10 आर्मस्ट्रॉन्ग और 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर। तो इसे सीजीएस में न्यू क्या आ गया, 10 raised to power minus 10 ESU into 10 raised to power minus 8 centimeter, where nu is equal to 10 raised to power minus ESU minus 18 ESU सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास सीजीएस में यूनिट्स, ठीक है। और 10 raised to power minus 18 को हम और क्या बोलते हैं, 1 डिवाइड 1D, इसे हम 1 डिवाइड भी बोलते हैं। ओके बच्चों, क्लियर यहां तक? Yes, ma'am. नोट करो, आई मिनट। हाँ जी बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम। तो जब कूलम को हम ESU में चेंज करेंगे तो इट इज 4.8 10 raised to power minus 10 ESU। ये वैल्यूज एज इट इज लर्न रखना। आगे लिख सकते हो आप, dipole movement arises because of electronegativity difference। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ही डायपोल मूवमेंट का
जन्म हुआ एक तरह से, आया ये। तो ये कहता है ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ये ज्यादा होगा, मोर इज द डायपोल मोमेंट, उतना ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जैसे कि मैं HCl की हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी के अंदर, इस पे चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, डायपोल मोमेंट कैसे कट लग जाता है कि वो उसको इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, डायपोल मोमेंट अराइज हुआ इसके अंदर। डायपोल मोमेंट के भी दो टाइप्स हैं। अगेन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट में क्या होते हैं, लिख लेना इसके अंदर। The molecules in which net electric dipole moment is zero, जब जीरो आ जाए डायपोल मोमेंट, are said to be non-polar, whereas molecule having non-zero dipole moment, ठीक है, अगर जीरो नहीं आता then are said to be polar dipole moment। तो आप ध्यान रख सकते हो न्यू डायपोल मोमेंट में अगर न्यू नेट मेरे पास जीरो आ जाए तो वो नॉन पोलर है, अगर न्यू नेट मेरे पास जीरो ना आए तो वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब जीरो कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा इस बारे में हम कल करेंगे। ओके ठीक बच्चों? Yes, ma'am. ओके बच्चों, बाय।